हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने क्लासेस शुरू की थी आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 की। उसमें हमने क्या किया था, बीच में रोक दिया था क्योंकि जब आपका री का एग्जाम था उसलिए हमने क्या किया था, कुछ टाइम के लिए उसे स्टॉप किया था और अब हम उसे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। बस फर्क इस बात का इस बार कि इस बार हम क्या करेंगे, और हम मतलब कि पीवाईक्यू के बेस पर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्या करेंगे, पीवाईक्यू के बेस पर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है ना। और आज का टॉपिक क्या हमारे पास बेटा जी, तो आज का टॉपिक हमारा है सब डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी एवोल्यूशन। कौन सा टॉपिक हमारा बेटा जी आज का है, आज हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की उपशाखाएं। क्या है बेटा जी, जीव विज्ञान की उपशाखाएं एवं एवं क्या है आपका बेटा जी, तो वो आपका हो जाएगा वर्ग की। क्या हो जाएगा आपका, जैव विकास, जैव विकास। ठीक है ना। बोले तो आपका सब डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशन वो क्या है बेटा जी, वो हमारा ये है, नेवर होप फॉर इट मोर देन यू वर्क फॉर इट। समझ रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ज्यादा उम्मीद ना करें अगर आप उसके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अगर आपकी क्या है आपके पास में, अगर आपकी उम्मीदें ज्यादा है, क्या है बेटा जी, अगर आपकी होप ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तभी तो आपकी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी ना। अगर आप काम नहीं कर पा रहे, बस उम्मीद लगा के बैठे हुए, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो जो मंजिल आप पाना चाह रहे हैं। इसी को देखते हुए आज की हमारी क्लास क्या है, आज की क्लास का हमारा पहला सवाल क्या है बेटा, देखिए सवाल फर्स्ट हमारा क्या है। देखिए, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कि जेनेटिक्स हमारा होता है, क्या होता है बेटा जी, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है बताइए। क्या वह मेंडल का नियम करता है, यानी कि जो मेंडल्स के लॉ होते हैं उसका करता है, या वह जैव विकास बोले तो आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, या वह डीएनए संरचना बोले तो डीएनए स्ट्रक्चर, या वह अनुवांशिकता और विचरण बोले तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन। किसका करता बताइए, किसका करता है ये हमारा जेनेटिक्स जो होता है, वो करता है आपका क्या बेटा जी, तो वो करता है आपका आनुवांशिक, आनुवांशिकता और विकिरण। क्या होता है आपका, हेरिडिटी एंड वेरिएशन होता है आपका। ठीक है ना। करेंगे हम इसी को ना, सारे जो ऑप्शन हमारे पास में, ऑप्शन ए बी सी डी, उसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे। क्या करेंगे, उससे अच्छे से डिटेल में जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मेंडल की बात करते हैं हमें। अब बताइए ये कौन है, ये हमारे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है बेटा जी, तो ये हमारे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब 7 साल तक, कितना, 7 ईयर, 7 ईयर, कब से लेकर कब तक बताइए, तो वो था आपका बेटा जी कितना, 1856, 1856 से लेकर कितना, 1863, 1863 तक क्या किया था, काम किया था। किस पर किया था, तो वो क्या था, पी के ऊपर। जो आपकी पी होती है ना, पीजन पी बोलते हैं उसे, यानी कि जो आपकी मटर होती है, मटर, मटर पर काम किया था किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ओके। इन्होंने मतलब कुछ नियम दिए थे जिससे मतलब जो आपका जो बायो थी, मतलब फर्स्ट टाइम बायो में जो लोग मैथ लेके आए थे वो कौन थे, तो वो थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल सर थे हमारे। ठीक है ना। और ये हमारे कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये कौन थे आपके, ये जो चर्च में जो आपके जो फादर होते हैं ना वो थे। आप समझ सकते हो ना, एक मतलब फादर होने के बावजूद उन्होंने मतलब इतना बड़ा काम किया था जिससे उनको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज उनके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि मतलब अपना काम इतनी ईमानदारी से कीजिए कि जब आपका दिन आए तो लोग आपको पहचाने कि हाँ इसने वो काम किया है और ये सबसे बेस्ट है। समझ रहे हैं। हाँ चलिए, कुछ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ करेक्टर लिए थे। जो करेक्टर कौन कौन से देखिए, वो करेक्टर थे आपके फ्लावर का कलर कैसा होता है, या आपका पर्पल होगा, या आपका व्हाइट होगा सफेद, या उसका प्लांट की हाइट कैसी होती है, टॉल होती है या शॉर्ट होती है, लंबा या छोटा होता है, या आपका सीड का कलर बोले तो आपका येलो हो जाएगा या आपका ग्रीन होगा, है ना, या सीड का शेप कैसा होता है, राउंड या रिंकल, मतलब कि गोल या टेढ़े मेढ़े आपके। उसके बाद क्या था आपका पॉट का कलर था, क्या था बेटा जी, पॉट जो होती है ना आपकी,
कली जो होती है उसका रंग कैसा था, हरा या पीला। उसी प्रकार से जो पॉट का शेप था, शेप कैसा आपका, फुल हो जाएगा आपका या आपका फ्लैट, है ना। और उसी प्रकार जो फ्लावर हमारा था, फ्लावर किस पोजीशन पर होगा, यानी कि आपका अगर ऊपर तरफ होगा तो उसे बोलेंगे एक्सियल, अगर वो बीच में होगा तो कैसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे टर्मिनल, ठीक है ना। एक्सियल और टर्मिनल। तो ये थे हमारे 7 करेक्टर। क्या थे बेटा जी, तो ये थे हमारे 7 करेक्टर थे, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो 7 करेक्टर थे वो किस पर थे, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। किस पर थे बेटा जी, अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, जिससे क्या था, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, है ना। चलिए अब देखते हैं इनके जो लॉ थे, कौन कौन से लॉ थे। इनका फर्स्ट लॉ था कौन सा बेटा जी, तो वो था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा बेटा जी, तो वो था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था बेटा जी, बताइए कौन बताएगा। तो देखिए जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसमें क्या था बेटा जी, तो उसमें कहने का मतलब ये था कि जो डोमिनेंट करेक्टर होगा, जो आपका डोमिनेंट होगा, जो किसी पर डोमिनेट कर पाएगा, वो क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक बच्चा है और ये हमारा दूसरा बच्चा है, और एक ए बच्चा, दूसरा हमारा बी बच्चा। अगर बी बच्चा हमारा क्या है, कमजोर है। दूसरा कैसा हमारे पास बी बच्चा जो हमारा है वो कैसा है, वो हमारा कमजोर है। कैसा बेटा जी, कमजोर है हमारा। और एक ऐसा हमारा ताकतवर है, ताकतवर हमारा है ना। तो क्या होगा कि जब लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा, जो ए वाला जो ताकतवर वाला है वो क्या करेगा, बी वाले को मतलब कि धमका देगा या उसे मार के बैठा देगा। यही होता है ना। प्रकार से मतलब जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो क्या होता है, जो वाइफ होती है मतलब हस्बैंड को चुप करा कर बैठा देती है। तो उसी प्रकार से जब वो डोमिनेंट जो करेक्टर होगा वो क्या खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात आपको। तो क्या होगा, आपको जो करेक्टर डोमिनेंट होगा वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, है ना। क्या था इसका मतलब, इसका मतलब था बेटा जी डोमिनेंट, डोमिनेंट करेक्टर, करेक्टर एक्सप्रेस, है ना। बात आई समझ में आपको कि नहीं आई आपको, ठीक है ना। उसके बाद में आपका सेकंड लॉ था, वो कौन सा था बेटा जी, तो वो था आपका लॉ ऑफ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था आपका, तो वो था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था आपका। आप नाम से समझ पा रहे होंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका मतलब क्या होगा। अच्छा बताइए, जो शब्द हमारा है सेग्रीगेशन, उसका मतलब क्या हो सकता है बताइए। उसका मतलब होता है सेग्रीगेट करना। क्या करना, सेग्रीगेट करना। बोले तो अलग अलग करना, है ना। क्या करना, अलग अलग करना। अगर कोई चीज हमारे पास डबल है इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, उससे हम अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, उससे हम अलग कर देंगे इस प्रकार से, है ना। बात आपको समझ में आई। बताइए ये आपको जो सेग्रीगेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है हमारा किस पर बेटा जी, तो वो होता है आपका मियोसिस के, मियोसिस के जो आपका होता है ना एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट में होता है। कहाँ पे होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका एनाफेज फर्स्ट में। याद रखिएगा ये कैसा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है ना। क्या है आपका, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में। कहाँ पर होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में होता है ना। चलिए अब आपको देते हैं एग्जाम्पल, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा किस प्रकार से चीजें होती हैं। देखिए अगर मान लीजिए एक पेरेंट हमारे पास में, उसके पास मान लीजिए डब्ल्यू डब्ल्यू हमारे पास में है, ठीक है ना। एक बड़ा डब्ल्यू, एक छोटा डब्ल्यू उसके पास में है ना। और क्या था, एक था दूसरा पेरेंट था, उसके पास क्या था, स्मॉल डब्ल्यू और उसके पास में स्मॉल डब्ल्यू था, है ना। क्या था, स्मॉल डब्ल्यू और उसके पास में स्मॉल डब्ल्यू था। जब वो क्या हुए, जब वो मतलब कि उनमें क्या हुआ, मेयोसिस हुआ, तो क्या हुआ, मतलब उनके गैमेट्स हमारे अलग हो गए। क्या होगा, उनके गैमेट्स हमारे अलग हो गए। इसका डब्ल्यू चला गया, इसका डब्ल्यू बन गया, है ना। इसका क्या होगा आपका, इसका हमारा स्मॉल डब्ल्यू, इसका हमारा स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने गैमेट्स बना दिए। क्या बना दिए हमने, गैमेट्स बना दिए आपके। और जब गैमेट्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, चीजें आपकी जो आपके एलिस आपके होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या आपके गैमेट्स बन गए हमारे।
क्या करें, हम बनाएंगे पुण्य का स्क्वायर। क्या बनाएंगे बच्चा जी, तो अब हम बनाएंगे पुण्य का स्क्वायर, स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे हम, तो अब हम बनाएंगे पुण्य का स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं बताइए, सिंपल तरीका होता है आपका। क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, किसी एक पॉइंट से हम क्या करते हैं यहाँ ऊपर रखते हैं, और किसी दूसरे पॉइंट क्या करते हैं हम नीचे रखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो आपका ये वाला है वो कहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए एक कैपिटल डब्लू हमारा है ना, जहाँ पर स्मॉल डब्लू और यहाँ पर हमारा स्मॉल डब्लू, ठीक है ना। उसके बाद में अब क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या था आपका कैपिटल डब्लू था, आपका कैपिटल डब्लू आपका आ जाएगा। यहाँ पर क्या था स्मॉल डब्लू था, स्मॉल डब्लू आपका आ जाएगा, है ना। कैपिटल डब्लू और यहाँ का आपका स्मॉल डब्लू, है ना। कैपिटल डब्लू का आपका और यहाँ पर आपका स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू और यहाँ पर आपका स्मॉल डब्लू। बात आई समझ में आपको। कहने का मतलब ये था कि ये कैसा बन गया, देखिए बन गया आपका। और जो करेक्टर होगा, अगर हम डब्लू को क्या मानते हैं, अगर हम डब्लू को मान लेते हैं क्या बेटा जी, इसको मान लेते हैं हम, अगर मानते हैं 12 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 12 मानते हैं। और इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं ड्वार्फ, यानी कि एक हमारा क्या बड़ा हो जाएगा तो एक हमारा छोटा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, हमारा 12 हो जाएगा, एक हमारा ड्वार्फ हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए जो हमारी जो जनरेशन बनेगी, हमारी जो न्यू जनरेशन बनेगी वो कैसे बन जाएगी हमारी, देखिए ऑल आर टॉल कैसे बनेंगे हमारे, तो बन जाएंगे हमारे ऑल आर टॉल होंगे। कैसे होंगे हमारे, सारे कैसे हो जाएंगे बच्चा जी, सारे हमारे बड़े होंगे। देखिए ये कैसा हमारा डब्लू हुए, ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, क्या क्या खुद को हमारे एक्सप्रेस करेगा, देख पा रहे हैं ना। तो क्या होगा आपका टॉल बनेगा। और ड्वार्फ कब बनेगा, ड्वार्फ तब बनेगा जब कैसा होगा हमारे पास, दोनों हमारे पास स्मॉल डब्लू होंगे। क्या होंगे, दोनों कैसे होंगे, दोनों हमारे पास स्मॉल डब्लू होंगे। जैसे आपने देखा होगा जब तक मतलब दो फीमेल साथ में नहीं होती हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, जब दो भी फीमेल साथ में होंगे तो क्या होगा, आपस में आदान प्रदान होगा, यानी कि एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा एक सुनेगा। यही होता है ना। आपस में बातचीत कब होती है, जब दो फीमेल साथ में होती हैं। और वहीं पर कपल होगा, मतलब एक मेल फीमेल आपके साथ में होंगे, तो क्या होगा, सिर्फ फीमेल बोलेगी, मेल के अगर मेल हमारा चुप रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या था, वहां पर था आपका जो फीमेल थी वो कैसी थी, डोमिनेंट थी एज कम्पेयर टू मेल के ऊपर। समझ में आई बात आपको। तो इसी प्रकार से जो मतलब हमारा टॉल होगा, मतलब जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो करेगा, वो खुद को एक्सप्रेस कर देगा, है ना। और जो हमारे गैमेट्स बनेंगे वो क्या करेंगे, खुद को मतलब सेग्रीगेट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, खुद को सेग्रीगेट कर पाएंगे। तो क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे ना कि जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको, और जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है ना। तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझ में आया, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। मतलब मेंडल्स के और भी लॉ थे हमारे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपका, और आपके लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ को डोमिनेंस, ये सब थे आपके। लेकिन मतलब आपके हिसाब से मतलब ये आपके एग्जाम में नहीं आता, तो इसलिए हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी आप अगर कहेंगे तो हम वो चीज आपको पढ़ा देंगे। चलिए, तो ये आपको हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका ऑप्शन ऑप्शन जो फर्स्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया, है ना। मेंडल्स के नौ जो नियम थे। अब आप बात करते हैं किसकी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। किसकी बात करते हैं बच्चा जी, तो अब बात करेंगे हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे। देखिए किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए मतलब कि बायो मतलब क्या है, जीवन, है ना। और जो जीवन मतलब किस प्रकार से आगे बढ़ा, समझ रहे हैं आप, किस प्रकार चीजें आपकी आगे बढ़ी, ठीक है ना। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे ये क्या आपके पास एक एटम है, क्या बेटा जी, एक सिंगल सा एक एटम है। उससे क्या बना आपका, मॉलिक्यूल बन गया आपका, है ना। क्या बना आपका, एटम से बना हमारा क्या, मॉलिक्यूल बन गया। उससे क्या बना हमारा, उससे बना हमारे पास में सेल ऑर्गेनल्स बने, क्या बने हमारे पास में, सेल ऑर्गेनल्स हमारे बन गए। उसके बाद क्या बना हमारे पास बना सेल, क्या बना आपके पास कोशिका बन गई। उसके बाद क्या बना हमारे पास, उसके बाद बना हमारा टिश्यू, क्या बना हमारे पास, टिश्यू बन गया। टिश्यू बोले तो ऊत तक आपका बन गया, है ना। उसके बाद क्या बना बेटा जी, तो उसके बाद बना आपका ऑर्गन, क्या बना आपका, बन गया आपका ऑर्गन बन गया, है ना। उससे ऑर्गन से क्या बना, आपका बन गया पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या बन गया, उसका बन गया आपका ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना। जब ऑर्गेनिज्म एक साथ में रहना शुरू हुआ तो क्या बन गई, आपकी पॉपुलेशन बन गई, क्या बन गया, आपकी जनसंख्या बन गई, है ना। उसके बाद आपके बायोसिनोसिस बन गया आपका,
देन आपका इकोसिस्टम बन गया। क्या बना आपका? इकोसिस्टम बन गया आपका। उसके बाद क्या बना आपका? बना गया आपका बायोम। क्या बना आपका? बायोम बन गया। और बायोम्स क्या बना आपका? बना बायोस्फीयर। क्या बन गया आपका? बायोस्फीयर बन गया। समझ में आई बात आपको? तो ये सब क्या, ये सब आपका कैसा है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आपका है। ठीक है ना? तो आपका जो आपको ऑप्शन में जो बी था वो भी आपका करेक्ट हो गया, मतलब समझ में आ गया आपको। बात करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं बच्चा? अब हम बात करेंगे डीएनए स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। ठीक है ना? ये क्या बच्चा? ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है ना? क्या है हमारा? ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। चलिए बताइए, जो आपका डबल हेलिक्स मॉडल होता है, क्या होता है आपका? डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, वो किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? कौन बताएगा? बताइए किसने दिया था? तो वो दिया था आपके, किसने बेटा जी? तो वो दिया था आपके वॉटसन और क्रिक ने। किसने दिया था बेटा जी? तो वो दिया था आपके वॉटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? आपके वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? आपके वॉटसन और क्रिक ने दिया था। और कब दिया था बताइए, कौन बताएगा? तो वो दिया था आपके, कब दिया था बेटा जी? तो वो दिया था आपके 1953, 1953 में दिया था। कब दिया था? तो वो दिया था आपके 1953 में, है ना? समझ में आता है आपको? किसने दिया था? आपके वॉटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था आपके? तो वो दिया था आपको 1953 में, 1953 में दिया था, है ना? अब देखिए यहाँ पर जो आपके डीएनए होते हैं उस पर कितने होते हैं? आपके चार होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। क्या होता है आपके पास में? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, है ना? और आपको बता दें, क्या बता दें, जो हमारा एडेनिन होता है, क्या होता है आपका? जो आपका एडेनिन होता है हमारा, वो क्या करता है? वो हमारा हमेशा बॉन्ड किससे बनाता है? आपका एडेनिन ऑलवेज बॉन्ड विद थाइमिन। किसके साथ बेटा जी? तो वो करता है आपका हमेशा थाइमिन से, क्या करता है? थाइमिन के साथ हमारा बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ में हमेशा बॉन्ड बनाता है। और जो साइटोसिन होता है, क्या होता है आपका? साइटोसिन जो होता है वो करता है, वो हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है? बनाता है आपके किसके साथ बेटा जी? तो बनाता है आपके ग्वानिन के साथ बनाता है आपका बॉन्ड। करता है आपका जो साइटोसिन होता है क्या करता है? आपका ग्वानिन के साथ में हमेशा बॉन्ड बनाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा जो होता है, क्या होता है बेटा जी? देख पा रहे हो आप यहाँ पर कितने आपके, यहाँ पर आपके टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितने आपके? दो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना? और यहाँ पर कितने हमारे? तो यहाँ पर हमारे थ्री हैं। कितने बेटा जी? तो यहाँ पर हमारे थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है। बात आई समझ में आपको? कितने बॉन्ड है हमारे यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके हैं कितने बेटा जी? तो यहाँ पर आपके तीन बॉन्ड हैं। ठीक है ना? और बता दें आपको एक बात और, पूछिए कौन सी? जब क्या होता है, जब हमारा बनता आरएनए, क्या बनता है बेटा जी? जब बनता हमारा आरएनए बनता है तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम क्या होता है बेटा जी? बताइए। तो उस टाइम जो हमारा टी होता है, क्या होता है? जब आपका टी होता है, आपका जो थायमिन होता है, वो क्या करता है? वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हो जाता है हमारा किस में बेटा जी? तो वो हो जाता है हमारा यूरेसिल में। क्या होता है हमारा? वह हमारा यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है आपका। किस में कन्वर्ट होता है आपका बेटा जी? तो वो होता है आपका यूरेसिल में। किस में होता है आपका? यूरेसिल में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? किस में होता है बेटा जी? तो वो होता है हमारा यूरेसिल में। यानी कि जब हमारा आरएनए होगा तो वहां पर हमारा थायमिन नहीं होगा। समझ रहे हैं? जब हमारा आरएनए होगा तो वहां पर हमारा थायमिन नहीं होगा। वहां पर क्या होगा हमारा? वहां पर हमारा यूरेसिल होगा। क्या होगा बेटा जी? वहां पर हमारा यूरेसिल होगा। ठीक है ना? और बता दें आपको एक और बात, कौन सी? पूछिए। तो देखिए, एक होता है आपका प्यूरिन, क्या होता है बेटा जी? और एक होता है हमारा प्रिमजीन। क्या होता है बेटा जी? एक हमारा होता है प्यूरिन और एक हमारा होता है प्रिमजीन। प्रिमजीन हमारा होता है, ठीक है ना? प्यूरिन में क्या आता है बेटा जी? इसमें आता है आपका ए एंड जी। क्या आता है? एडेनिन एंड आपका ग्वानिन आपका आता है। ठीक है ना? और प्रिमजीन में क्या आता है बेटा जी आपका? तो उसमें आपका आता है क्या बेटा? सी आता है आपका, यानी कि साइटोसिन आपका आता है। आपका आता है थाइमिन। और क्या आता है आपका? उसमें आपका आता है ग्वानिन। क्या आता है आपका? यूरेसिल आपका आता है। यानी कि ए और जी किस में आएंगे आपके? तो वो आपका आएंगे प्यूरिन में। और प्रिमजीन में क्या आपका आएगा बेटा जी? तो वो आपका आएगा सी, टी एंड यू, है ना? कोई दिक्कत बेटा जी? तो यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस हमारी है ना, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से बेटा जी? जहाँ से जो डिस्टेंस हमारी है वो कितनी होती है डीएनए की? बताइए। तो वो होती है हमारी 20 ms टोन। कितनी होती है हमारी?
20 एमएस्टोन होती है हमारी, है ना। और उसी प्रकार से जो हमारे 10 बेस पर होते हैं, तो जो हमारे 10 बेस पर होते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो हमारा 1 टन होता है उसमें कितनी होती है हमारी, तो उसमें हमारी होती कितनी बच्चा जी, वो होती है हमारी 34 एमएस्टोन। कितनी होती है हमारी डिस्टेंस, तो वो होती है हमारी 34 एमएस्टोन होती है हमारी, है ना। और उसी प्रकार से जो हमारे दो बेस पर होते हैं, क्या होता है, जो दो बेस पर हमारे ये इस प्रकार से हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है बच्चा जी, तो वो होती है हमारी 3.4 एमएस्टोन। क्या होती है बच्चा जी, तो वो होती है हमारी 3.4 एमएस्टोन होती है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपका जो एमएस्टोन होता है उसमें बात नहीं दी होती, किसमें दी होती है, तो वो दी होती है आपके नैनोमीटर में। क्या होती है, कभी कभार हमारा जो डिस्टेंस दिया होता है वो किस दिया होता है, वो दिया होता है आपका नैनोमीटर में। तो देखिए अब नैनोमीटर क्या होता है, देखिए जैसे अगर 1 नैनोमीटर होगा आपका, वो कितना होगा, वो हमारा होगा 10⁻⁹ मीटर होगा, है ना। और जब 1 एमएस्टोन होगा वो कितना होगा हमारा, तो वो होगा हमारा 10⁻⁻10, है ना। अब उसी प्रकार से अगर हमारा 3.4 एमएस्टोन है तो कितना बन जाएगा, बन जाएगा हमारा पॉइंट 0.34 नैनोमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, 0.3 नैनोमीटर बन जाएगा हमारा, है ना। उसी प्रकार से जो हमारा 34 एमएस्टोन था वो कितना बन जाएगा, बन जाएगा हमारा 3.4 एमएस्टोन हमारा क्या बन जाएगा हमारे पास, 3.4 नैनोमीटर हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। हमने किसकी बात कर दी बच्चों, यहाँ पे बात कर दी आपको डीएनए की कितनी लेंथ होती है हमारी, सब की बात कर दी। एक होता है आपका सेंटर डायगोमा। क्या होता है जी, एक हमारा होता है सेंटर डायगोमा होता है। देखिए बताते हैं आपको, वहां से आपका एग्जाम में सवाल आ जाते हैं बहुत बार। आपका डीएनए आपका क्या बन जाएगा, आपका आरएनए, डीएनए आरएनए एंड आपका प्रोटीन, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, है ना। अगर क्या हो डीएनए से डीएनए बन जाए, क्या बने, डीएनए से डीएनए बने, क्या बने बेटा जी, अगर डीएनए से डीएनए बनता है, क्या बनता है, अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या बोलते हैं बताइए, तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बोलते हैं, है ना। और उसी प्रकार से अगर डीएनए से क्या बन जाए, डीएनए से बन जाए हमारा आरएनए, क्या बने, अगर डीएनए से बनता है आरएनए बनता है तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे बेटा जी, उससे बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर आरएनए से बनता प्रोटीन, क्या बनता है बेटा जी, अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। बात आई समझ में आपको। अगर डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है तो क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है ना। इतना काफी आप लोगों के लिए डीएनए के बारे में जानना। चलिए, तो आपने जाना, आपका क्या जाना, आपने मैंगस लॉ जान लिया, आपने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जान लिया, आपने डीएनए समझ लिया आपने, और आपने हेरेडिटी एंड वेरिएशन आपने समझ लिया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हेरेडिटी क्या होता है, आपका हेरेडिटी क्या होता है। देखिए जैसे आपने देखा होगा, एक कपल होता है, आपके मदर फादर हो गए, आपके जो बेबी होता है आपका, उसमें कुछ करेक्टर्स आपके मदर से आते हैं, कुछ करेक्टर किससे आते हैं, आपके फादर से आते हैं, है ना। तो उसके मतलब जो करेक्टर्स होते हैं मतलब छिपे हुए आ जाते हैं, क्या होता है बेचारी, वो करेक्टर हमारे छिपके आ जाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हेरेडिटी। क्या बोलते हैं बेचारी, उससे बोलते हैं हेरेडिटी, ठीक है ना। और अगर ये चेंज हो जाए, क्या हो जाए, मतलब वेरिएशन आ जाए, क्या आ जाए आपका, वेरिएशन हमारा आ जाए, क्या आ जाए आपका, वेरिएशन आ जाए, यानी कोई चीज हमारी चेंज हो जाए, तो उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है ना। तो आपका जो हेरिडिटी और वेरिएशन जो है हमारा, वो भी हमारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में, क्वेश्चन हमारा है क्या है बेटा जी, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड। मतलब बेटा जी यहाँ बोला जा रहा है आपसे, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहते हैं बताइए, कि आपको पेंटोलॉजी बोलते हैं, या उनको आप इनहेरिटेंस बोलते हैं, या आप उसे हर्पेटोलॉजी बोलते हैं यानी कि वंशागति बोलते हैं, या आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, या आपका नन ऑफ दिस। क्या बोलते हैं बताइए, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन,
इज कॉल्ड वंशागति। क्या बोलते हैं बच्चा जी? तो उसे हम बोलते हैं वंशागति। क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं वंशागति। ठीक है ना? यानी कि आपका रेप्टोलॉजी। क्या बोलते हैं आपका? उसे बोलते हैं रेप्टोलॉजी। ठीक है ना? चलिए अब क्या करते हैं, बारी बारी करके मतलब चीजें समझते हैं कि मतलब जो तीन आपके ऑप्शन है हमारे, उसमें क्या क्या होगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके प्लेंटोलॉजी की। किसकी बात करते हैं आपकी? सबसे पहले बात करते हैं आपके प्लेंटोलॉजी, यानी कि आपका जीवाश्म विज्ञान। किसकी बात हो रही है बेटा जी? यहाँ बात हो रही है आपकी जीवाश्म विज्ञान की बात हो रही है ना? देखिए अब ये क्या होता है, देखिए पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ। किसकी बात हो रही है बेटा जी? तो यहाँ बात हो रही है आपकी एंशिएंट लाइफ की बात हो रही है। जो पुराने तत्व होते हैं ना आपके, उसकी बात हो रही है। थ्रो फॉजिस, किसके द्वारा? आपके फॉजिस यानी कंकाल के द्वारा आपका। इंक्लूडिंग प्लांट्स, यहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी करना, आपकी पढ़ाई करना, स्टडी करना आपका। एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, क्या करना? इन सबका मतलब स्टडी करना आपका। किसके फॉर्म में? फॉजिस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में क्या जी? फॉजिस के फॉर्म में, है ना? तो उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा जी? उससे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसमें क्या करते हैं? इसमें मतलब बायोलॉजी और जियोलॉजी क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बायोलॉजी और जियोलॉजी क्या करते हैं? मतलब इकट्ठा कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपके लिए मतलब आसानी चीजें हो जाती है समझने के लिए। ठीक है ना? इस सबको क्या बोलते हैं? सबको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा जी? तुम्हें बोलते हैं हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं, है ना? चलिए आगे देखिए। ठीक है ना? समझ में आया आपको? एनएचएस आप जानते हो क्या होता है? सवाल हमारा है क्या है बेटा जी? ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। किसकी बात हो रही है आपके? ऑर्निथोलॉजी क्या होता है बताइए? क्या वह मतलब पत्तियों का अध्ययन होता है, या वह हड्डियों का अध्ययन होता है, या वह बच्चों का अध्ययन होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताइए। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लीव्स, बोन्स, वर्ड्स, या मोर देन वन, या नन ऑफ दिस अबव। क्या होता है बताइए? ऑर्निथोलॉजी होता है क्या बेटा जी? तो वो होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? तो वो होता है आपका पक्षियों का अध्ययन। क्या होता है बेटा जी? तो वो होता है आपका पक्षियों का अध्ययन, है ना? उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ओके, देखिए आपका ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, देखिए ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग देयर बिहेवियर, यानी कि जो बोलता है किस प्रकार बिहेव कर पा रही है। इकोलॉजी, उनकी इकोलॉजी क्या है? उनका इवोल्यूशन, मतलब वो कहाँ से कैसे बनी, क्या हुआ उनका। कंजर्वेशन, उनको मतलब किस प्रकार कंजर्व किया जा सकता है आपका। वर्ड वॉचिंग, फील्ड रिसर्च एंड स्टडिंग माइग्रेशन पैटर्न और ऑल पार्ट्स ऑफ दिस फील्ड, यानी कि किस प्रकार से उन चीजें मतलब उनको लिए आप हेल्पफुल बना सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा जी? स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। जिसमें क्या आता है? जिसमें आपका आता है बिहेवियर जानना उनका, इकोलॉजी समझनी, उनका इवोल्यूशन समझना, उनको किस प्रकार हम कंजर्व कर सकते हैं वो चीज समझना आपका। ठीक है ना? तो ये सब क्या होता है? ये सब आपका आता है ऑर्निथोलॉजी में। इसमें आता है बेटा जी? तो ये सब आपका आता है ऑर्निथोलॉजी में, है ना? चलिए अब बात करते हैं आपका फाइलोलॉजी। किसकी बात करते हैं बेटा जी? अब बात करते हैं फाइलोलॉजी की बात करते हैं। फाइलोलॉजी क्या होता है? वो होता है आपका स्टडी ऑफ लीव्स। क्या होता है बेटा जी? तो वो होता है आपका स्टडी ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों का अध्ययन। उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं फाइलोलॉजी। क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं फाइलोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, वट वट इट इज मोर कॉमनली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बॉटनी। ये किसमें आता है बेटा? ये आपका आता है बॉटनी के अंदर आता है आपका, है ना? एंड डेंड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ ट्रीज। स्टडी ऑफ ट्रीज क्या बोलते हैं बेटा जी? तो उससे बोलते हैं हम डेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा जी? उससे बोलते हैं हम डेंड्रोलॉजी बोलते हैं, है ना? इफ यू आर स्पेसिफिकली interested in the structure and function and classification of leaves, the field is called, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम फोलियर मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं हम फोलियर मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फोलियर मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना? जिसमें हम मतलब क्या करते हैं? प्लांट्स का
स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन किस प्रकार से हो रहा है, या उसका क्लासिफिकेशन कैसा है आपका लीव्स का, ठीक है ना। तो किसके अंदर आता है, तो वो आपका आता है फोलियर मोर्फोलॉजी के अंतर्गत आपका आता है ना। और सिर्फ हम क्या करते हैं, लीफ की पढ़ाई करते हैं हम। अगर हम सिर्फ लीव्स का अध्ययन करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं फाइलोलॉजी। और उसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, आप किसका, आप अध्ययन करते हैं, आप किसका पेड़ करते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम डेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। बात आई समझ में आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। अगर हम अध्ययन करते हैं किसका बेटा जी, बोन्स का अध्ययन करते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, ये का मतलब एनाटॉमी की ब्रांच है आपकी, that focuses on the structure, function and diseases of the bones। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं, मतलब जो आपके बोन्स होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है, और उसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, है ना। ये सब किस में आता है, ये सब आपका आता है बेटा किस में, ये सब आपका आता है ऑस्टियोलॉजी में। किस में आता है आपका, तो ये सब आपका आता है ऑस्टियोलॉजी में आपका आता है, ठीक है ना। देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ऑस्टियोलॉजी इज ऑस्टियोलॉजी is important in fields like medicine, archaeology, forensics and paleontology। जो आपका ऑस्टियोलॉजी है मतलब वो जरूरी किसके लिए, आपका मेडिसिन हो गया, आपका आर्कियोलॉजी हो गया, आपका फोरेंसिक हो गया आपका, या आपका पोलेंटोलॉजी हो गया आपका। ये क्या आपका सबके लिए कैसा आपका इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा आपका ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना। चलिए देखिए, पत्तियों का अध्ययन आपको समझ में आ गया, हड्डियों का अध्ययन आपको समझ में आ गया, बच्चों का अध्ययन आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि आपको तीनों आपको समझ में आ गए। यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, है ना। और उसी प्रकार से स्टडी ऑफ लीव्स कॉल्ड एज फाइलोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो उससे बोलते हैं फाइलोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो अब आपको क्या हुआ, आपको ऑप्शन सारे समझ में आ गए, और साथ ही साथ उसको आंसर भी आपको समझ में आ गया, और डिटेल में हम इस आंसर मतलब इस सवाल को हमने कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है पता नहीं, परंतु सवाल क्या हमारा देखिए, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्या होता है आपका पोमोलॉजी होता है, क्या होता है आपका कॉल्ड पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है बताइए, क्या वह पत्तियों का होता है, या वह फलों का होता है, या वह फूलों का होता है, यानी कि लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर। पता है किसका होता है, देखिए पत्तियों का तो आप देख के आ चुके हैं। स्टडी ऑफ लीव्स क्या होता है बेटा जी बताइए। देखिए स्टडी ऑफ लीव्स कॉल्ड एज अ फाइलोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे हम, तो उससे हम बोलते हैं फाइलोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो उससे हम बोलते हैं फाइलोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो बताइए अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचे, हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास में, कौन कौन से, फलों का अध्ययन और फूलों का अध्ययन। पोमोलॉजी होता है किसका होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा किसका अध्ययन, फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है हमारा, तो वह होता है हमारा फलों का अध्ययन होता है, यानी कि पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। क्या होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा स्टडी ऑफ फ्रूट्स, है ना। चलिए अब देखिए पोमोलॉजी होता क्या है। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। क्या होता है बेटा जी, तो वह होता है हमारा फ्रूट्स की पढ़ाई होती है हमारी, यानी कि अध्ययन ऑफ फल एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, यानी कि जो मतलब प्लांट से फ्रूट मतलब फ्रूट देते हैं, पार्टिकुलरली देयर कल्टीवेशन, मतलब किस प्रकार उसे कल्टीवेट किया जाए, मतलब उसे काटा जाए, ब्रीडिंग किस प्रकार करवाई जाए उसकी, एंड प्रोडक्शन किस प्रकार से उसका मतलब पैदावार उसकी की जाए। इट इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये जो ब्रांच होती है किसकी होती है बेटा जी, तो ये जो ब्रांच होती है किसकी ब्रांच होती है आपकी, होता है आपका हॉर्टिकल्चर। क्या होता है बेटा जी आपका का होता है आपका, इसका होता है बेटा जी, तो ये होता है आपका हॉर्टिकल्चर का होता है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। बेटा जी हमारी तो यहाँ पे बात हुई आपकी फ्लावर्स की स्टडी, यानी कि क्या हमारा बेटा जी, तो ये हमारा हो जाएगा क्या आपका स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का अध्ययन। तो उससे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो उससे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इज अ ब्रांच ऑफ
बॉटनी, ये जो मतलब है वो किसकी ब्रांच है हमारी, तो वो हमारे बॉटनी की एक ब्रांच हमारी है। इट फोकसेस ऑन द कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड जेनेटिक स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है किस प्रकार से हम उसे कल्टीवेट कर सकते हैं, हम किस प्रकार से मतलब ब्रीडिंग करवा सकते हैं उसकी, या उसकी जेनेटिक स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका मतलब जेनेटिक किस प्रकार से आपका है ना। अनदर रिलेटेड फील्ड इज एंथोलॉजी विच स्पेसिफिकली रेफर टू द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, है ना। अगर कहीं पर फ्लोर का जगह पर अगर आपका क्या आ जाए, आपका एंथोलॉजी आपका आ जाए, तो वो भी क्या आपका होते हैं, वो भी आपको होते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर्स, है ना। अब देखिए फ्लावर्स क्या होता है आपका, ये क्या हमारा, ये हमारा फ्लावर है, क्या होता है, ये हमारा फ्लावर है। अब देखिए फ्लावर जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, देखिए उसमें होते हैं आपके 4 पार्ट्स, क्या होता है चाहिए आपके, होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। कौन कौन बताइए बेटा, कौन कौन से होते हैं बेटा जी, तो वो आपके होते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। क्या होते हैं बेटा जी, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। बोले तो सेपल, पेटल, स्टेमन एंड आपका कार्पल, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका सेपल होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है जो हरा जो होता है आपका ग्रीन ग्रीन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो उसे हम बोलते हैं सेपल, है ना, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका जो आपके जो कलरफुल होते हैं, जो आपके रंगीन होते हैं ना, जो आपके कलरफुल होते हैं उससे क्या बोलते हैं बताइए, तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटे, उसे बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेटल बोलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेमन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम अगर बात करते हैं स्टेमन की। जो स्टेमन होता है वो क्या होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा मेल पार्ट। क्या होता है आपका, तो वो होता है हमारा मेल पार्ट, क्या आपका स्टेमन होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो कार्पल होता है हमारा, वो क्या होता है, कार्पल होता है हमारा फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है, कार्पल हमारा फीमेल पार्ट होता है। और उसको हम क्या करते हैं, हम उसको हम तीन में डिवाइड करते हैं, किसमें आपका तीन में डिवाइड करते हैं, किसका आपका स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। क्या करते हैं, देखिए आपका स्टिग्मा, स्टाइल और आपका ओवरी, ये क्या आपका जो तीनों आपको जो हैं वो किसके पार्ट है बेटा जी, तो ये आपके पार्ट है किसके, कार्पल के। किसके, आपके कार्पल के पार्ट्स हमारे हैं, यानी कि फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ओके। कोई दिक्कत है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन हमारे पास में है व्हाट इज ट्रू फॉर फाइलम इकोनोडर्मेटा, यानी कि जो आपका फाइलम इकोनोडर्मेटा है उसके लिए हमारा कौन सा हमारा सही होगा, यानी कि संघ इकोनोडर्मेटा के लिए सत्य क्या है आपका। तो यानी कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या आपका, दे आर थ्री लेयर्ड एंड कंटेन सिलोमिक कैविटी। बिल्कुल सही बात है, ये कैसे होते हैं आपका, ये हमारा थ्री लेयर्स होते हैं हमारे, है ना। और इनके पास क्या होती है, इनके पास हमारे सिलोमिक कैविटी यहाँ पर होती है। तो ये क्या आपका, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हमारे पास में, दे हैव स्पेशलाइज्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इनके पास क्या होता है, इनके पास हमारा स्पेशली मतलब सेल्स पाए जाते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपका वाटर को कंडक्ट करना। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है आपका वाटर को कंडक्ट करना होता है इसका काम, है ना। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैन एनिमल्स, ये कैसे होते हैं हमारे, ये हमारे फ्री लिविंग होते हैं किसमें, आपके समुद्र में, यानी कि जो नमक का पानी होता है उसमें कैसे होते हैं हमारे, फ्रीली फ्लोट करते हैं। तो ये भी क्या हमारा सही ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक कैसे क्या हमारे करेक्ट आंसर है हमारे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी बजाय, हम बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। इसमें कुछ आपके पॉइंट्स हमारे वो आपको बता देते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले बता दें आपको जो शब्द आपका है इकोनोडर्मेटा,
उसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा जी स्पाइनी बॉडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका स्पाइनी बॉडी, ठीक है ना। इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा जी? तो इनकी बॉडी होती है आपकी स्पाइंस कैसी होती है? कैसी होती है आपकी? इसकी बॉडी होती है आपकी स्पाइन के समान होती है हमारी, है ना। और इसमें क्या होता है? इसमें हमारा होता है क्या बेटा? इसमें हमारा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या होता है हमारा? इसमें हमारा होता है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि चीजें मतलब इनके पास ऑर्गन्स हमारे होते हैं। क्या होता है? इनके पास होता है ऑर्गन सिस्टम, है ना। आगे बात करें हम, तो देखिए हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगर अकाउंट बेटा कैसा हमारा एडल्ट है, कैसा हमारा एडल्ट है, तो उसकी सिमेट्री कैसे होगी बेटा ये बताइए। तो उसकी होगी हमारी रेडियल सिमेट्री। कैसी होगी हमारी? रेडियल सिमेट्री होगी। किसकी? आपके इकोनॉमिक जर्मेटा की आपकी रेडियल सिमेट्री होगी। और वहीं पर अगर वो कैसा लार्वा में है, कैसा बेटा जी? अगर वो लार्वा स्टेज में है तो क्या होगा उसका बताइए। तो उसकी होगी हमारी कैसी बेटा जी? तो उसकी होगी बायलैटरल सिमेट्री। कैसी होगी हमारी? उसकी होगी बायलैटरल सिमेट्री होगी उसकी, यानी कि ऐसा आपका फाइलम जिसके जो मेंबर्स हैं मतलब उसके मेंबर क्या होते हैं हमारे? दो टाइप की सिमेट्री शो करते हैं। यानी कि जो आपका एडल्ट होगा उसमें कैसे होगी हमारे? उसमें होगा आपका रेडियल सिमेट्री। अगर लार्वा होगा तो उसमें कैसे होगा आपको? उसमें होगा आपको होगी बायलैटरल सिमेट्री होगी, ठीक है ना। और इनके पास क्या होता है बेटा जी? इनके पास होता है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या होता है आपका? इनके पास होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब इसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? ये लोग करते हैं क्या बताइए। तो क्या करते हैं? लोकोमोशन। क्या करते हैं? तो ये करते हैं हमारा लोकोमोशन के मूवमेंट में ये इनकी हेल्प करता है, लोकोमोशन आपका। और क्या होता है बताइए? कैप्चर, किसी को मतलब कैप्चर पकड़ लेना। और हमारा फूड, क्या करना? फूड को क्या करना बेटा बताइए बेटा जी? फूड का ट्रांसपोर्ट। क्या करना? फूड का ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? फूड का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें बताइए? जो इसमें जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो क्या होता है बताइए बताइए? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें, वो क्या होता है? वो होता है absent। क्या होता है? तो वो होता है absent इसमें। क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें वो क्या होता है आपका? absent होता है इसमें, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या बताइए भैया जी। एग्जाम्पल की बात करें हम तो इनके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आपका आएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा आपका क्या? तो आपका आ जाएगा स्टार फिश। आपका स्टार फिश हो गया आपका, है ना। आपका सी अर्चिन हो गया। क्या हो गया आपका? सी अर्चिन हो गया आपका। आपकी सी लिली हो गई आपकी। या आपका सी कुकुम्बर हो गया। क्या हो गया आपका? सी कुकुम्बर आपका हो गया। सी कुकुम्बर आपका हो गया। ये सब के आपके सब मतलब एग्जाम्पल किसके? फाइलम इकोनॉमिक जर्मेटा के। क्या है बेटा जी? फाइलम इकोनॉमिक जर्मेटा के आपके एग्जाम्पल्स आपके हैं, है ना। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या हमारा? द रीजन फॉर एक्सट्रीम डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म इज। देखिए जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो सकता है बताइए। द रीजन फॉर एक्सट्रीम डाइवर्सिटी क्या हो रही है बेटा जी? यहाँ बात हो रही है आपकी एक्सट्रीम डाइवर्सिटी की बात हो रही है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है बताइए। क्या वह हो सकता है आपका अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन आपका, या वह सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, या बोले तो बहुगुण सूत्रता यानी कि फाइकोक्रोमोलॉजी फाइको फाइ पॉलीक्रोमोक्रोमेसी। तो उसका रीजन क्या बेटा जी? उसका रीजन हमारा सिर्फ एक है, उत्परिवर्तन। क्या है बेटा जी? आपका म्यूटेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? म्यूटेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अब म्यूटेशन होता क्या है। बात करते हैं म्यूटेशन की कि आपका म्यूटेशन होता क्या है, ठीक है ना। जैसे आप देख पा रहे यहाँ पर इमेज में ये हमारा क्या? ये हमारा डीएनए है। क्या बेटा? ये डीएनए हमारा है। हमने क्या किया? उसका एक पार्ट लिया, उसको तोड़ के क्या किया? उससे दूसरा पार्ट लगा दिया। क्या किया? उसमें हमने चेंज कर दिया। किसमें चेंज किया हमने?
हमने उसके डीएनए में चेंज कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे म्यूटेशन। क्या होता है बेटा जी आपका म्यूटेशन? तो वो होता है आपका लॉस। लॉस मतलब आपका डिलीट हो जाना, मतलब वो चीज डिलीट हो जाए आपकी, डिलीशन। लॉस या डिलीशन, या गेन, या बोले तो आपका एडिशन ऑफ अ सेगमेंट, ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। इस डीएनए के टुकड़े को क्या मतलब हो जाए आपका? डिलीट हो जाए या उसमें ऐड हो जाए, तो उससे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे डीएनए। रिजल्ट, रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए, अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होगा? क्रोमोसोम में डीएनए है मतलब उसमें क्या होगा? चेंज आ गया। क्या गया बेटा जी? तो उसमें चेंज आ गया। इज नोन एज, इज नोन एज म्यूटेशन। ठीक है ना? तो क्या होगा आपका? तो वो आपका हो गया म्यूटेशन। अगर क्या हो जाए? चेंज आ जाए, कोई चीज आपका ऐड हो जाए, या मतलब कोई चीज डिलीट हो जाए वहां से, या कोई चीज आपकी डबल हो जाए, यानी क्या हो गया? आपका नॉर्मल जो डीएनए था उसमें क्या होगा? चेंज आ गया आपका। चेंज इन नॉर्मल डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। है ना बेटा जी? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में? देखिए, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, यानी कि द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। बताइए कौन हो सकता है आपका? बताइए। जावा जावा मैन हो सकता है आपका, नियंदरथल आपका, क्रोमैग्नॉन, या आपका पैकिंग मैन। कौन सा तो होता बताइए बेटा जी, कौन सा होता है? तो वो होता है आपका क्रोमैग्नॉन। कौन सा होता है बेटा जी? तो वो होता हमारा क्रोमैग्नॉन होता है ना? कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा क्रोमैग्नॉन। ठीक है ना? सब देख पा रहे हो इमेज में? ये हमारा क्रोमैग्नॉन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल, मतलब कि कौन है ये हमारे? तो ये हमारे हैं क्रोमैग्नॉन भैया। कौन से हैं बेटा जी बताइए? तो ये हमारे कौन से हैं? ये हमारा है क्रोमैग्नॉन। ठीक है ना? चलिए, आप इमेज में देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से कि जो मनुष्य है उसका क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। किसका हुआ? आपका मनुष्यों का इवोल्यूशन हुआ हमारा। है ना? पहले वो कैसा था, उसका कैसा हुआ, फिर धीरे धीरे मतलब जाकर वो किस प्रकार से आगे बढ़ गया हमारा वहां पे। है ना भैया जी? चलिए, आपके एग्जाम में सिंपल सा सवाल आता है कि मैन के समान लगभग कौन दिखता है आपका? तो वो दिखता है आपका रामाफिथिकस। कौन दिखता है बेटा जी? तो वो दिखता है आपका रामाफिथिकस दिखता है आपका। कौन दिखता है आपका? रामाफिथिकस। लुक्स लाइक मैन। और उसी प्रकार से जुमा होता है कौन सा बेटा जी? डायोफिथिकस। कौन सा होता है आपका? डायोफिथिकस होता है हमारा। वो किस प्रकार से लगता है? तो वो लगता है लुक्स लाइक एप। एप तो जानते होगे ना आप? ठीक है ना? तो कैसा दिखता है आपका? तो वो दिखता है आपका एप के समान दिखता है आपका। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? द मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इज। विकास का मुख्य कारण क्या हो सकता है बताइए? द मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट क्या हो सकता है बताइए बेटा जी? तो वो है क्या बेटा जी? तो वो हमारा है नेचुरल सिलेक्शन। क्या है बेटा जी? तो वो हो जाएगा हमारा नेचुरल सिलेक्शन, बोले तो प्राकृतिक वर्ण। ठीक है ना? बता दें आपको, म्यूटेशन आप समझ चुके हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है आपका? एक्वायर्ड क्वालिटीज, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? मतलब क्वालिटीज को सीख रहे हैं, मतलब एक्वायर कर रहे हैं हम। है ना? सी ऑप्शन क्या हमारे पास में? सेक्सुअल प्रोडक्शन, यानी कि आप मतलब किस प्रकार से लेंगे जिन्हें मतलब हमारा होता है। तो इसमें क्या इसमें हमारा है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, जैसे ये क्या हमारा नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा जी? तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, पहले क्या था, जो जिराफ था उसकी गर्दन हमारी छोटी थी,
जब पत्तियां नहीं रही, पेड़ ऊंचे हो गए, तो उससे क्या हुआ, उसने मतलब धीरे धीरे मतलब अपनी गर्दन को ऊपर बढ़ाया, जिससे क्या हुआ मतलब वो पत्तियों तक पहुंच पाया। और एक टाइम कैसा हुआ, एक टाइम मतलब ऐसा है कि उसकी जो गर्दन थी वो नेचुरली क्या वो एक्सेप्ट हो गई, प्रकृति ने क्या किया, उससे एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जो जिराफ होते हैं उसकी जो गर्दन होती है वो कैसे होती है बेटा जी, तो वो हमारी जिराफ की गर्दन लंबी होती है ना। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। उससे क्या बनता है, मेल से बनता है आपका स्पर्म, और फीमेल से क्या बनता है, फीमेल से बनता है एग, है ना। क्या बनता है, एग बनता है, यानी कि आपका ओम बनता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है उसमें, तो उसमें होता है फर्टिलाइजेशन होता है, बोले तो निषेचन होता है। क्या होता है बेटा जी, तो उसमें होता है निषेचन। और क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है, और बाद में न्यू ऑफ स्प्रिंग हमारी बनकर तैयार हो जाती है। क्या बन जाती है, हमारी न्यू ऑफ स्प्रिंग बन जाती है ना। चलिए सवाल क्या हमारा, द रीजन फॉर डेवलपमेंट इज, यानी कि विकास का कारण क्या है बताइए। जो लास्ट सवाल था वो क्या था, वो था क्या जी, तो वो था विकास का मुख्य कारण क्या होगा। और ये हमारा विकास का कारण क्या होगा आपका, देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है फॉजिल सब्सटेंस। देखिए क्वेश्चन जो है मतलब लगभग एक जैसा है, परंतु जो ऑप्शन हमारे हैं वो कैसे, वो डिफरेंट हैं, अलग प्रकार के हैं। तो आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से कि मोर करेक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है ना। फॉजिल सब्सटेंस स्ट्रगल टू सर्वाइव, या आपका एडेप्टेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या आपका इनहेरिटेंस। बोले तो फॉजिल पदार्थ जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, या आपका वंशागति। तो क्या होगा बेटा जी, तो इसका आपको जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी आगे बढ़ना, अडेप्ट करना चीजों को। क्या करना, अडेप्टेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सवाल क्या हमारा सिंपल सा है, जहां जीव रहता है उसे सटीक जगह को क्या कहते हैं, द एग्जैक्ट प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। बताइए क्या बोलते हैं उसे, क्या उसे आवास बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, या उसे इकोसिस्टम बोलते हैं, या उसे नीचे बोलते हैं, या उसे बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी, बताइए। तो उसे बोलते हैं आवास। क्या बोलते हैं भैया जी, तो उसे बोलते हैं हम हैबिटेट। क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हम बात करते हैं हैबिटेट होता क्या है। अ हैबिटेट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एज एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, मतलब जो आपका ऑर्गेनिज्म, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है वहां पर रह रहा है, आपका ग्रो कर रहा है, एंड थ्रिप्स, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी रिसोर्सेज, जैसे कि आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, एंड स्पेस फॉर सर्वाइवल। वहां पर उसे क्या मिल रहा है, वहां पर उसे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, घर मिल रहा है, और वहां पर उसके पास इतना स्पेस है जहां पर वो मतलब खुद को सर्वाइव करने के लिए सर्वाइव कर पा रहा हो। हैबिटेट कैन बी टेरेस्ट्रियल, मतलब जो आपका हैबिटेट है मतलब तो आपके टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट जंगल हो गया, आपका डेजर्ट आपका हो गया, रेगिस्तान आपका हो गया, या आपका ग्रासलैंड आपका हो गया, और एक्वेटिक, यानी कि आपका जो पानी होता है, यानी कि आपका ओशन हो गया, रिवर हो गया आपका, या लेक हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या मतलब हैबिटेट के आपके एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे। आगे देखिए, हम बात करते हैं इकोसिस्टम की बात करते हैं बेटा जी, हम बात करते हैं इकोसिस्टम की बात करते हैं। देखिए एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या मतलब कम्युनिटी है बेटा जी, क्या है आपके, कम्युनिटी है जहाँ पर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे आपका प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या मतलब आपस में एक साथ चाहिए, मतलब रह के साथ में रह रहे हैं आपके, इंटरेक्टिंग विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब कैसे आपके जो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे क्या कर रहे हैं, मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस, जैसे आपका हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी आपकी होगी, इन अ स्पेसिफिक एरिया। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, आपका ओशन हो गया, आपका ग्रासलैंड आपका हो गया, एंड आर्टिफिशियल, जैसे आपका फार्म हो गया आपका, या आपका अर्बन पार्ट्स हो गए आपके। ये सब क्या आपका इकोसिस्टम आपका है ना। ईच इकोसिस्टम हैज बायोटिक फैक्टर्स, उसमें क्या होता है, कुछ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका लिविंग हो गया आपका, और कुछ उसमें एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं,
जैसे आपका नॉन लिविंग हो गया, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, आपका सनलाइट आपका हो गया, फिर आपका वाटर हो गया, है ना। द बैलेंस ऑफ these components support biodiversity and ecologically functions, जैसे कि आपको क्या न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। ठीक है बेटा जी, तो ये सब क्या आपका, ये सब आपका इकोसिस्टम का हिस्सा आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बायोम की। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं बायोम की बात करते हैं। बायोम क्या होता है देखिए, अब बायोम इज अ लार्ज जियोग्राफिकल रीजन। क्या होता है, सबसे बड़ा होता है लार्ज जियोग्राफिकल रीजन characterized by its climate, soil, plants and animal। अनलाइक इकोसिस्टम की तरह मतलब क्या होता है, विच फोकस ऑन इंटरेक्शन इन अ स्पेसिफिक एरिया, बायोम्स कवर ब्रॉड एरिया एंड इंक्लूड मल्टीपल इकोसिस्टम। जो हमारा बायोम होता है उसमें क्या होता है बेटा जी, उसमें हमारे बहुत सारे इकोसिस्टम हमारे आ सकते हैं। बायोम्स कवर ब्रॉड एरिया, इंक्लूड मल्टीपल इकोसिस्टम। जो आपका बायोम होता है उसमें हमारे मल्टीपल मतलब बहुत सारे आपके इकोसिस्टम्स आ सकते हैं, किसमें आपके बायोम्स में। जैसे एग्जांपल दिया हुआ आपका मेजर टाइप्स ऑफ बायोम, जैसे कि आपको टेरेस्ट्रियल बायोम्स या आपका एक्वेटिक बायोम्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं नीचे की। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं नीचे की बात करते हैं। इन इकोलॉजी अ नीचे refers to the role of functions on an organism play in its environment. It includes how to organisms interact with biotic and abiotic factors such as its diet, habitat, behavior, and reproductive strategies. अगर आपको ऐसे समझ में ना आया हो तो आप ऐसे समझिए, आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, अपने पूरे जीवन मतलब कि जीवन की जो दिनचर्या आपकी होती है वो करते हैं यहाँ पे, और शाम को आके सो जाते हैं। ये सब जो क्रिया आप किए हैं आप, और कहाँ पे किए हुए, तो इससे बोलते हैं निके। क्या बोलते हैं भैया जी, तो इससे बोलते हैं निके। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, सवाल हमारा है आर्कोपैरेक्स, यानी कि आपका आर्कोपैरेक्स आपका कहाँ पाया जाता है, वो होता क्या बताइए। आर्कोपटेरिक्स जो होता है आपका, वो क्या होता है बेटा जी, तो भाई आपका होता है अ ओल्डेस्ट बर्ड ऑफ जुरैसिक एरिया। जो आपका जुरैसिक एरा होता है आपका, उससे क्या मतलब सबसे पुराना एक बर्ड है, क्या है, पक्षी आपका। जुरासिक युग का क्या है, सर्वपुरातन पक्षी है। कौन आपका बेटा जी, आपका आर्कोपटेरिस। ठीक है ना। ये क्या आपका जुरासिक युग का क्या है, सबसे पुराना पक्षी है। देखते कैसे दिखता है वो, देखिए आप देख पाओगे इमेज में। देखिए ये क्या आपका आर्कोपटेरिस है। कौन सा बेटा जी, तो ये हमारा आर्कोपटेरिस हमारा है। ठीक है ना। आगे देखिए, आपको इमेज दिख नहीं पा रहे हो, मुझे पता है इमेज मतलब आपका फोन छोटा होता है, पर कोई बात नहीं। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए हो तो क्या करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन इट। और वहां पर क्या मिलेगा आपको, वहां पर आपको मिलेगी इस क्लास की पीपीटी मिलेगी। ठीक है ना। और उसको हम आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल कॉल्ड विच मेनली ईट्स मीट। क्या बेटा जी, क्या खा रहा है, मीट खा रहा है। यानी कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, तो वो क्या होता है हमारा, जाहिर सी बात, वो क्या होते हैं बेटा जी, तो वो होते हैं मांसाहारी। क्या होते हैं हमारे, तो वो होते हैं मांसाहारी होते हैं। और मांसाहारी को हम क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं मांसाहारी को हम, बताइए क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मांसाहारी को हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर। ठीक है ना। और हरीवोर क्या होते हैं हमारे, जो हमारे हरीवोर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा जी, वो सिर्फ हमारी हरी पत्तियां खाते हैं, है ना। और जो हमारे हमारे ओमनिवोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे, वो हमारे मांसाहारी होते हैं, और हमारे कैसे होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं। यानी कि दोनों प्रकार के होते हैं हमारे कौन, ओमनिवोर्स हमारे, है ना। देखिए आपका हरीवोर्स, हरीवोर्स क्या होता है आपका, हरीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट। क्या खाते हैं वो, सिर्फ खाते हैं प्लांट। क्या खाते हैं, दे ईट प्लांट, है ना। दे हैव स्पेशल टीथ, उनके पास तो टीथ होते, दांत होते हैं, फॉर च्यूइंग प्लांट्स, प्लांट्स खा सकते हैं मतलब। और उनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टमच होता है। क्या होता है उनके पास, स्ट्रॉन्ग स्टमच होता है आपका, जिसमें वो मतलब उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना।
इसके एग्जाम्पल क्या है आपके पास? एग्जाम्पल है आपका काऊ हो गया, आपकी गाय होगी, आपका मतलब घोड़ा हो गया, आपका रैबिट आपका हो गया, आपका डियर हो गया। ये सब के आपके सब एग्जाम्पल किसके? आपके हर्बीवोर्स के आपके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। आगे देखिए, कार्निवोर्स यानी कि कार्निवोर्स आर एनिमल दैट ईट मीट। वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं मीट। क्या खाते हैं बेटा जी? तो वो खाते हैं मीट, खाते हैं हमारे, है ना। इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल आपका लायन हो गया, लायन आपका हो गया, टाइगर हो गया आपका, है ना, आपके वॉल्व्स हो गए आपके, या आपके शार्क हो गए। ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये सब किसके एग्जाम्पल बेटा जी? तो ये सब के एग्जाम्पल किसके? तो ये सब आपका एग्जाम्पल कार्निवोर्स के, जो खाते हैं आपका मीट खाते हैं, है ना। और अगर बात करें आपके ओमनिवोर्स की, बोले तो ओमनिवोर्स आर एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनी मीट। यानी कि वो क्या खा रहे हैं? वो हमारे प्लांट्स भी खा रहे हैं और हमारे मीट भी खा रहे हैं, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। क्या बोलते हैं भैया जी? उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स बोलते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका? ह्यूमंस हो गया आपका। जो आपके ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं ओमनिवोर्स, ठीक है ना। आपका बियर हो गया, पिग हो गया आपका, या आपका रकून हो गए। ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा जी? ये सब का एग्जाम्पल है ओमनिवोर्स के, आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आपको बताना कि इनमें से आपका कौन सा गर्म खून वाला एनिमल आपका होगा, कौन सा आपका गर्म खून का प्राणी होगा आपका, बताइए। ऑप्शन ए हमारे पास में टोड, ऑप्शन बी हमारे पास में क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी हमारे पास में फिश, ऑप्शन डी हमारे पास में मोर देन वन ऑफ द एबव, एंड ऑप्शन डी ये हमारे पास में क्या है? नन ऑफ दिस एबव। बताइए क्या होगा आपका? देखिए जो टोड होता है आपका, जो आपका टोड होता है वो किस में आता है बेटा जी? तो वो आपका आता है एम्फीबियंस में। किस में आता है? तो वो आता है आपका एम्फीबियन में आता है। किस में आता है? आपका एम्फीबियन में आता है ना। और जो हमारा क्रोकोडाइल होता है वो किस में आता है बेटा जी? क्रोकोडाइल किस में आता है? तो वो आपका आता है रेप्टाइल्स में। किस में आता है आपका? तो वो आपका आता है रेप्टाइल्स में आता है ना। और फिश तो आप जानते हो किस में आता है? फिशेस में आपका आता है ना। फिश किस में आता है? फिश हमारा आता है फिशेस में आपका आता है ना। और आपके जो वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं एप्स। कौन से होते हैं बेटा जी? तो वो आपको होते हैं बर्ड्स, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इनमें से आपका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको चीजें अच्छी लगती हो तो आपको मतलब टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपका एक्स पे चीजें आपको कंटेंट डाला जाता है, वहां पर आप देख सकते हैं, है ना। और हमारा बाकी जो चैनल आपका है वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चीज़ें आपको अच्छी लगती हो तो चीज़ें शेयर भी की जाएंगी, मतलब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।